हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग और कैसा रहा आपका नवंबर 24 का रिजल्ट। सीए फाइनल का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एंड मोस्टली सभी स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट देख लिया है। आईसीएआई ने काफ़ी टाइमिंग के साथ उलटफेर किया, रात को 11 बजे भी आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रखे रहा। बहुत सारे लोग के खुशी के आंसू, बहुत सारे लोग के दुख वाले आंसू, बस ये रात काटना मुश्किल था जिनका रिजल्ट नेगेटिव था। और वो रात काटना भी मुश्किल था जिनका रिजल्ट पॉजिटिव था, जो अपने रिलेटिव से मिलने वाले थे या जो अपने स्ट्रेंथ, जो उनके प्रिपरेशन टाइम जो उनका स्ट्रेंथ बना था उनसे मिलने वाले थे। जैसा भी था रिजल्ट हो चुका। अपना मेंटरशिप का जो परफॉर्मेंस है 173 चार्टर अभी तक रिजल्ट आ रहा है। मतलब बहुत सारे लोग बोले सर हम खुशी में भूल गए कि आपको भी बताना था, लेकिन ठीक है 173 चार्टेड का अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ चुका है। जो नवंबर 24 में मेंटरशिप स्टूडेंट है 45 प्लस स्टूडेंट ने ग्रुप 1 क्लियर किया एंड 35 प्लस स्टूडेंट ने ग्रुप 2 क्वालिफाई किया। सर जिनका क्लियर नहीं हुआ, रिजल्ट कैसा था? देखो, पेपर देखा जाए तो अबव एवरेज था, चाहे वो आपका एएफएम पेपर हो। मतलब मई 24 जैसा पेपर नहीं था, मई 24 जैसा बम्पर वाला रिजल्ट नहीं था। रिजल्ट जैसा आएगा उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है, मतलब आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका रिजल्ट देखा जाता है। तो आपका पेपर कहीं ना कहीं अबव एवरेज था, तो रिजल्ट भी लगा कि हाँ ठीक है, उस हिसाब से आपको आईसीएआई ने रिलीज किया। सर जिनका नहीं हुआ, ज्यादा टेंशन मत लो। दो तीन चीज है जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। मैं हमेशा देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मई 24 के में बहुत सारे स्टूडेंट का हो ही गया था। बहुत सारे स्टूडेंट है जो अब जाके नवंबर 24 में क्लियर किए। मई 24 में पेपर कहीं ना कहीं नवंबर 24 के पेपर के कंपेरिजन में इजी था, तो सर वहां पे कैसे क्लियर नहीं किया, अब इन्होंने क्लियर किया। दो तीन चीज दिमाग से निकालना पड़ता है। जिनका नेगेटिव है उनके लिए आप सुन लो। बेसिकली मैं ये वीडियो बहुत सारे मेंटरशिप स्टूडेंट है जो मई 25 के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं कि बैच में कैसे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। कुछ गलतियां क्या होती है उसको ध्यान से सुनना पहले आप। सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है, जिन्होंने नवंबर 24 क्लियर किया उस मिस्टेक को हटाया। सबसे पहला चीज क्या है, आपको गिल्ट लेके नहीं बैठना है। बहुत बार मैं देखता हूं कि मेरे मार्क्स यहाँ कट गए, मुझे 138 आया, मुझे एएफएम में इतना आ सकता था, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया, ये क्वेश्चन करता तो मेरे को इतना अच्छा हो जाता। अगर आप इस गिल्ट लेके बैठ जाओगे ना, तो आपका रिजल्ट नहीं क्लियर होगा। क्योंकि पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिजल्ट के बाद जो ये 4 मंथ होता है ना, ये वैल्यू एडिशन का मंथ है। यहाँ पे वो चीजें होती है जो आपने प्रीवियस अटेम्प्ट में नहीं किया, चाहे आपने एमसीक्यू को टाइम नहीं दिया, चाहे आपने फॉरेक्स चैप्टर, चाहे आपने कोई चैप्टर को टाइम नहीं दिया। ये वो एरिया जहां पे थोड़ा वैल्यू एडिशन करो। इसमें भी आप गिल्ट लेके बैठ जाओगे, नहीं मेरे साथ ये हो गया था, मैं ये नहीं कर पाया, तो मुश्किल है। थोड़ा सा आपको इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात, आरटीआई। आरटीआई नंबर देखने के लिए नहीं मिलता है, आरटीआई मिलता है आपको एनालाइज करने के लिए गलतियां कहां हुई है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे गलतियों को अपने, देखो मैं ये नहीं बोलता कि हमेशा आपकी गलती है। यस, कभी कभी देखता हूँ कि आईसीआई स्लैशिंग करते हैं मार्क्स को, नंबर काटे जाते हैं, बट मेजर केस में देखता हूँ स्टूडेंट की भी मिस्टेक होती है वहां पे। तो वो चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आरटीआई जब मिले तो एक दिन एक प्रिपरेशन वे में समझ लेना कि आप आरटीआई पेपर को इवेल्युएशन करना। रैंकर्स की शीट आ जाएंगे, बहुत सारे देख रहा हूं मैं, एएफएम में 100 मार्क्स है, ऑडिट में 93 94 मार्क्स है। आपको एनालाइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो प्लीज अपने पेपर को एनालाइज करना, क्योंकि आपसे भागते रहोगे, आप एनालाइज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे। तो थोड़ा सा आपको है ना अपने पेपर को एनालाइज करना सीखना चाहिए। थर्ड सबसे टफ काम क्या होता है? सर देखो, पढ़ना मुश्किल नहीं है। मतलब आपको बोला जाए कि आप आज रोगे, एग्जाम रिजल्ट के दिन बाद रोगे कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, आईसीआई नहीं चाहता मैं पास करूं, शायद हो सकता है किस्मत में ना हो, लक फेवर ना करे। बट आप मई 25 का एग्जाम देने जाओगे, आपको ही पता है कि मई 25 आप लिखोगे। बट सबसे चैलेंजिंग क्या है, कौन कितना जल्दी पढ़ने बैठता है। ठीक है, आप 3 दिन रोना लो, अच्छी बात है, आईसीआई ने रिजल्ट भी पहले दिया। ठीक है, आप 3 4 दिन रो, एक वीक रो। पर जो जितना जल्दी पढ़ने बैठेगा ना, वो कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे रहेगा जो लेट पढ़ने बैठेगा। मई 25 में मैं बताऊं, अभी भी जो फेल हुए होंगे 99% बच्चे अभी वो होंगे कि हाँ अब नहीं पढ़ना है, ये है वो है। लेकिन कहीं ना कहीं 95 में से 40% 30 to 40% बच्चे होंगे। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, गलतियां हुई होगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आरटीआई आएगा, चेक करेंगे, क्लियर एरर होगा, कंसेप्चुअल एरर होगा, उसको देख के ठीक करेंगे। तो मई 25 का प्रिपरेशन बहुत जल्दी से स्टार्ट करना है। सर आप मेंटरशिप का यहाँ पर प्रमोशन करने आए हो, अरे मैं प्रमोशन करूंगा ही नहीं, ना मैं पहले करता हूं ना मैं अभी भी। मैं अगर डिस्कस कर रहा हूं तो मैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा हूं थ्रू व्हाट्सएप कॉल, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज या कॉल, बिकॉज कॉल करना मुश्किल है। मैं एक एक करके कॉल कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी मैंने लिस्ट डाउन किया हुआ है जो स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाए। सब नहीं क्लियर कर सकते। मई 24 में नवंबर 24 में सर सारे बच्चे आपके पास है, अरे कौन बोल रहा है? 100% कोई गारंटी नहीं दे सकता रिजल्ट का। और वो बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, वो आपको अपने फॉल्स क्लेम में फंसा रहा है, वो आपको गलत गलत बातें बता रहा है कि मेरा 100% रिजल्ट है या मेरा 90% रिजल्ट है। मुश्किल है, नहीं हो सकता सीए में 90% रिजल्ट। बच्चे फेल होंगे ही होंगे। बट हाँ, ये सारी चीज दिमाग में बैठा लोगे तो आप कहीं ना कहीं आप आगे रहोगे। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप अपने रिजल्ट से ब्रेक थ्रू से आगे बढ़ोगे। थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करोगे, जल्दी करना स्टार्ट करोगे।
तो ये जो 30-40% जो तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं ना, यही वो अगले अटेम्प्ट में रिजल्ट निकालते हैं। हाँ, इसमें भी बहुत होते हैं कि सर लास्ट में तबतोड़ मेहनत करते हैं, बट उसके रिगार्डिंग स्टार्टिंग एक स्लो पेस में आपको मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं अगेन बोल रहा हूँ, मेंटरशिप बारे में बताऊंगा, सब कुछ है, बट मैं एक प्रॉमिस मांगूंगा, अगर वो प्रॉमिस कर पाओगे तभी आओ, बट मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपका वो बोथ ग्रुप का 5000, सिंगल ग्रुप का 3500, 6 मंथ 5 मंथ का बैच होता है, जस्ट लाइक 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सिंगल ग्रुप का है। ठीक है, आप अगर कमिटमेंट दोगे तभी आना, नहीं कमिटमेंट दोगे, मैंने इस पर ज्यादा प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं वीडियो भी लेट बना रहा हूँ, मेंटरशिप का हमेशा वीडियो 10-15 दिन पहले बैच स्टार्ट होने से पहले आ जाता है, बट आई जस्ट वांट कि आप अगर आ रहे हो तो अपना कमिटमेंट देखा हो, बिकॉज मैंने इस बार बैच में एक चीज देखा है, मैंने एक सीए जो क्वालिफाइड है सबका नाम नोट करते चल रहा हूँ, और मैंने एक चीज देखा है, फेल 10 to 15 स्टूडेंट ऐसे फेल हुए जिन्होंने सारे टेस्ट दिए, सब कुछ दिया, उसमें से फेल हुए, बट 90% मैं देख रहा हूँ वो स्टूडेंट है जिन्होंने सारे टेस्ट दिए, वो पास हुए, सारे टेस्ट है। आप टेलीग्राम पे जाओ, स्क्रीनशॉट देखो, कोई ऐसा फेक स्क्रीनशॉट नहीं है, आप बोलोगे आप नंबर लो, आप बात करो, मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप गाइड करो, जो मेरे स्टूडेंट आने वाले हैं उनको गाइड करो, समझाओ कि किस तरीके से आगे अप्रोच किया सकता है, क्या गलतियां उन्होंने की, क्या सुधारा जो बाद में ठीक हुआ। बहुत सारा स्क्रीनशॉट देखोगे, नंबर भी मैंने डाल रखा है, नहीं तो आप मेरे से पूछो सर इस स्टूडेंट का नंबर चाहिए, इसको ऑडिट में 74 आया है, सर इस स्टूडेंट का नंबर चाहिए, स्क्रीनशॉट में लिखा है कि मैंने ऑडिट के टेस्ट नहीं दिए, सर ने पकड़ पकड़ के ऑडिट के टेस्ट दिलवाए हैं, मेरे ऑडिट में पासिंग मार्क्स आए हैं, 50 आए हैं 16 से। तो वो चीज है, तो प्रमोशन कुछ नहीं है। एंड आप नीचे कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट देखते हो स्पैम डालते रहते हो, आप डालने को तो यहाँ भी डाल सकते हो। ठीक है, हर किसी का प्रॉस कौन से नहीं पास करेगा, वो 5 दिन 6 दिन गुस्सा रहेगा ही रहेगा, चाहे अपने मेंटर से, चाहे टीचर से, चाहे अपने पेरेंट्स से, गुस्सा सबके साथ जायज है, बट रोना धोना थोड़ा बंद करो, वापस पढ़ने बैठो, कुछ नहीं है, 4 महीने की बात है, हर बार यही ऐसे ही लेके बैठोगे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान क्या रखना है, फोर्थ चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सर मैंने है ना इस XYZ फैकल्टी से पढ़ा, मैं पास नहीं किया, मेरे दोस्त ने ना इस XYZ फैकल्टी से पास किया, तो मैं इससे ही पढ़ के पास करूंगा। अरे आपने जिससे पढ़ा क्या उसके रैंकर नहीं होंगे, आपने जिससे पढ़ा क्या उसके पासिंग स्टूडेंट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, प्लान थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, अप्रोच चेंज करो, डायरेक्शन ही मत बदल दो पूरा बैठ के कि हाँ हम तो भाई अब रास्ता ऐसे है, हम पूरा ऐसे ऐसे जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आप जा रहे थे इस गाड़ी से, गाड़ी चेंज करके इस गाड़ी से जाना सही रहेगा, मैं थोड़ा तेज भाग रहा था, थोड़ा स्लो जाना सही रहेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल समझ के पढ़ना ज्यादा सही रहेगा। ऐसा नहीं होता, बिकॉज आप जब बुक चेंज करते हो ना, तो आपको उस बुक को समझने में टाइम लग जाता है, एंड हमेशा गलतियां क्या होती है रिजल्ट के बाद, हमें उस चीज पे शिफ्ट होते होते काफी टाइम लग जाता है, और वही गलती हम हमेशा दोहराते हैं। देखो सीए में एक चीज मैं समझाता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। अगर आप दिल से एक रिवीजन, देखो हमेशा सोचते हैं हम 5th रिवीजन, 6th रिवीजन, 4th रिवीजन, अरे क्वालिटी का एक रिवीजन। एक स्टूडेंट है मेरे साथ 4 अटेम्प्ट से मेंटरशिप में, ठीक है एक ही स्टूडेंट, अदरवाइज सब निकल जाते हैं, वो 3-4 अटेम्प्ट से मेंटरशिप है, आज तक उसने कोई टेस्ट नहीं दिया, मतलब कंप्लीट टेस्ट नहीं दिया, जो मैं ग्रुप 1 के 4-4 यूनिट टेस्ट लेता हूँ नहीं दिया है। वो आती है, मैं उसको मना करता हूँ कि मेंटरशिप शायद नहीं है आपके लिए, नहीं सर ज्वाइन होना, बिकॉज एक रिदम बन जाता है ये एंड ऑल, ठीक है, बट नहीं, आप चीज जो कर ही नहीं रहे हो, आप जबरदस्ती ज्वाइन ले रहे हो, मैं तो बहुत बार इजिटली बोल देता हूँ कि आप शायद सेल्फ पढ़ो, जो आपको दिक्कत है मेरे से बात करो। बट देखो आपको ये चीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको सिर्फ गाइड करने के लिए मैं फोन कॉल उठाऊंगा, आधा घंटा गाइड करूंगा, फीस चार्ज करूंगा, नहीं, मैं जब आपको टारगेट देता हूं, मैं आपको प्रिपरेशन के लिए प्रिपेयर कर मतलब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं थ्रू प्रिपरेशन, तो थोड़ा सीरियसनेस साथ रहो। तो फोर्थ पॉइंट क्या मैंने समझाया कि तुरंत में बुक मत चेंज कर दो। हाँ, कुछ बुक है जो आपको चेंज, आपने डिस्कशन करो, थोड़ा समझो कि हाँ इस बुक में ये कमियां हैं, अमेंडमेंट्स कवर नहीं है, तो अमेंडमेंट्स कवर किए जा सकते हैं, बट एकदम से कंप्लीटली हम पूरा बुक चेंज कर दें, उसको समझने में टाइम लग जाता है। मैं तो काफी बार बोलता हूं कि जो आप रिवीजन वीडियो अपने प्रिपरेशन टाइम पढ़ते हो, उसी को एग्जाम के डेज पे यूज किया करो, बिकॉज उस टीचर का हैंड गेस्चर, समझाने का टेक्निक दिमाग हमारा अडेप्ट कर चुका होता है, बट उसको आप उस दिन मैराथन दिखा देते हो, जो स्टूडेंट ऑलरेडी 3-4 बार रिवीजन कर चुके होते हैं, तो दिमाग को समझने में टाइम लग जाता है और 4-5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। ये चीज मेरे साथ भी हुआ। तो कोशिश करो कि हाँ अगर कुछ नीड है चेंज करने का, डिस्कस करो किसी मेंटर या किसी अपने सीनियर साथ, हाँ उसको चेंज करो, या उसी टीचर का अपडेटेड बुक ले लो, जैसे डीटी आईडीटी में नीड है, कुछ एडिशन क्वेश्चंस आए तो उस टीचर के पब्लिश होंगे, उसको ले लो, बट ऐसे तुरंत से कोई जरूरत नहीं है। फिफ्थ क्या देखता हूं मैं, सर मेरे को ना डीटी में आया है 22 मार्क्स, मुझे आया है एएफएम में 28 मार्क्स। अब मैंने अपने टीचर से पूछा या मैं किससे पूछा, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया आपके मार्क्स कम है, सबके मार्क्स अच्छे हैं, आपको क्लास लेने की नीड है। पहले ही बोला, और पिछले बार मेरे पास तो भर भर के आया कि मेरे इसमें कम मार्क्स है, आपको क्लास लेने की नीड है। अरे लेने की नीड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मत लो, बट आपका आरटीआई आए तो आप चेक तो करो, आपने कंसेप्चुअल एरर किया है, आपने सिली मिस्टेक्स किया है, आपने क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन गलत पढ़ा है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन गलत था, तो मिक्सचर है। आप अगर मान लो आपने सिली एरर्स किया है, कैलकुलेशन है, डीटी डबल ए में आपको कुछ लाइक प्लस माइनस था उसमें गलत कर दिया, ट्रांसफर प्राइसिंग में प्लस माइनस गलत कर दिया, तो कैसे कोई बोल सकता है कि आपका कंसेप्चुअल मिस्टेक, आपको डीटी क्लास लोगे आपका ठीक हो जाएगा।
ये सिली मिस्टेक तो आपको अटेंटिव होगा तब ठीक होगा। तो तुरंत में क्लासेस में मत शिफ्ट हो। आरटीआई मैंने क्या बोला, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको ये बोला कि आरटीआई आए तो एक दिन प्रॉपर इवैल्यूएशन करो, फिर क्लासेस लेने की नीड है नहीं है। हाँ, अब लेकिन इस चक्कर में खाली मत बैठे रहो कि मुझे पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है सेल्फ पढ़ो यार, सेल्फ पढ़ाई करो, बट क्लासेस की नीड है नहीं नीड है वो थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं एकदम नीड है, आपको पर्सनली अंदर से लग रहा है, नंबर के बेसिस पे नहीं क्लासेस की नीड है, ठीक है। हाँ, अंदर लग रहा है कि पर्सनली मैं बताऊं, मुझे लगता है मेरा एफर्ट थोड़ा वीक है, मुझे लगता है मैं क्लासेस ले सकता, बट मैंने ठीक है 10-15 मेहनत किया, कमांड में आ चुका था। बट आपको लगता है कि नहीं, अगर आरटीआई से पहले मुझे लग रहा है कि नहीं एफआर मेरा वीक है, क्वेश्चन मुझे रटने पड़ते हैं, तो क्लासेस ले लो फिर एफआर की, ठीक है। आपको लगता है ले लो, डीटी क्लासेस है ले लो, बट नंबर के बेसिस नहीं कि मेरे वो 28 नंबर आया है, सबको 50 आया है, तो मुझे ही लगता है कि मेरा ही वीक है, नहीं। और आपको लगता है नहीं मेरा डीटी तो अच्छा है, फिर आईटीआई देखो कि गलती बहुत टाइप की हो सकती है। मैं क्या बोला, मैं तो 3 साल से मेंटरशिप में हूँ, 6 अटेम्प्ट दे चुका हूं मेंटरशिप, कहीं ना कहीं देखता हूं कि सिली एरर्स बहुत करते हैं स्टूडेंट। और सिली एरर्स का कोई उपाय नहीं, जब तक आप अटेंटिव नहीं होगे, जब तक आप पेपर्स नहीं लिखोगे, आप टेस्ट पेपर्स नहीं लिखोगे, मैं जरूरी नहीं अपनी बात कर रहा हूं, आप खुद से भी बैठ के मॉक टेस्ट लगाओ, आप 10 मिनट लगा के चेक करो, देखो कि सिली एरर्स हो रहे कि नहीं हो रहे, वो सारी चीजें। तो 4-5 चीजें ध्यान रखो, समरी बना के बताता हूं, गिल्ट लेके मत बैठो, ठीक है। अगर आप हमेशा ऐसा ही करोगे, हर अटेम्प्ट में ऐसा ही करोगे, मुश्किल है। आरटीआई आए तो उसको एनालाइज करो, आरटीआई नंबर देखने नहीं, नंबर देखने आपका रिजल्ट है, देख लिया नंबर, वहां पे आरटीआई इवैल्यूएशन करने के लिए आराम से बैठो, दूसरे से चेक करने से पहले खुद का एक समरी बना लो कि ये सारे क्वेश्चन है, इसमें मुझे इतना दिया, इसमें इतना दिया, इस टीचर दिखाओ कि सर इसमें ऐसा क्यों किया मेरे साथ, ठीक है। मई 25 जितना जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, जितना जल्दी पढ़ने बैठ जाओ, मेंटरशिप में पढ़ने बैठना है 2 जनवरी से पढ़ने बैठ जाओ, सेल्फ पढ़ने बैठना है जनवरी से पढ़ने बैठ जाओ। न्यू ईयर है, आराम से नया साल बैठो, 4-5 दिन एंजॉय करो, रिलैक्स करो, काम रहो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, रिसोर्सेज फाइनल कर लो, मई 25 के लिए पढ़ने बैठ जाओ जनवरी फर्स्ट वीक से, ठीक है। XYZ फैकल्टी है, फैकल्टी तुरंत बुक मत चेंज करने बैठ जाओ, ठीक है। फिफ्थ, नंबर के बेसिस पे क्लासेस में मत जाओ, बिकॉज क्या होता है ना, मैं देखता हूँ क्लासेस करने में चले जाता है, एग्जाम आ जाता है, रिवीजन करने का टाइम बचता नहीं है, फिर वही वाला हाल हो जाता है, लूप में फंस जाते हो। ये लूप टीचर ने तो अपने क्लास देना था, दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या बोला, अगर आपको नीड है तो लो। नंबर में गलतियां मतलब कॉन्सेप्चुअल एरर्स है कि आपको पता नहीं फेयर वैल्यू सिलेक्शन कब करना होता है, जैसे 102 में होता है, वो कॉन्सेप्चुअल एरर्स होता है, उसमें फिर नीड है तो पक्का लो क्लास। मैं बोला जो बेस्ट टीचर है पक्का क्लास हो, यूट्यूब पे अवेलेबल कंटेंट है, आपको लगता है डेमो देखो, फिर क्लास लो। नंबर देख के तुरंत यार कि 22 नंबर है, मेरे को लगता है क्लासेस लेना होगा, इसमें सबके 50 आए, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजों को प्लीज ध्यान रखो, ठीक है। अब नाउ कम टू द मेंटरशिप पार्ट, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो कि आप मेंटरशिप लो तभी पास करोगे। बहुत सारे बच्चे जो मेंटरशिप नहीं लेके भी पास है और कर जाते हैं, बट हाँ जिनको ट्रैक नहीं मिलता वो इस मेंटरशिप में आ सकते हैं। कमिटमेंट क्या क्या है मैं बस समझा देता हूं। बोथ ग्रुप्स और ग्रुप 1 जो स्टूडेंट है, वी विल स्टार्ट विथ एफआर टारगेट्स। सर सिर्फ टारगेट्स दोगे? टारगेट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दूंगा, मतलब आपको प्रॉपर लिखा हुआ टारगेट होगा कि लाइक हमने फर्स्ट दिन किया इंडेस 102, मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट करने हैं और 4 to 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो पूरा डिटेल होगा कि 4 to 5 क्वेश्चन करने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा होगा, इंडेक्स 102 में कौन कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट होगा, इस तरीके से टारगेट्स आएंगे। सेकंड मैंने बोला कि कंप्लीट करना है इंडेक्स 102 प्लस 34 का कॉन्सेप्ट, छोटा चैप्टर, तो जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा। लाइक थर्ड डे मैंने बोला कि 102 हो गया, 34 कंप्लीट करना है और 113 स्टार्ट करना है। फोर्थ डे मैंने बोला 113 तक आपको फिनिश करना है। फिफ्थ डे बोला कि 116 आपको स्टार्ट करना है और सिक्स डे बोला 116 फिनिश। अब 6 दिन में हमने 4 चैप्टर किया। 7th डे हमने क्या किया, ये 4 चैप्टर का टेस्ट लिया। टेस्ट कैसे होगा? टेस्ट होगा लाइव मोड में, एक टाइम में सारे स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, जूम मीटिंग का लिंक जाएगा, पेपर एक टाइम सबमिट होगा, आप पेपर लिखोगे, स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में भेजोगे, मैं चेक करूंगा, मैं आपको रिव्यू दूंगा चेक करके, एक एक मैं कोई ऐसा और ऐसे चेक नहीं करता कि ये ऐसे ऐसे नहीं, मैं आपको लिख के दूंगा कि हाँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, परफेक्ट है, यहाँ पे नीड है, कैलकुलेशन एरर है, कैलकुलेशन में क्या एरर किया है उसके साथ। एंड देन एक रिजल्ट रैंकिंग आएगा कि ऑल ओवर अगर 150-200 स्टूडेंट है तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, लाइक फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड देन जो अपना गिफ्ट एंड ऑल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड को, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिटिव पार्ट बनता है। तो हम अभी जो ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप, मतलब दोनों के लिए अभी हम अपना एफआर स्टार्ट करने वाले हैं। बोथ ग्रुप वाले के पास एक ऑप्शन और होता है, चाहो तो आप अपना डीटी से स्टार्ट कर सकते हो, या चाहो तो आप एफआर के साथ डीटी रख सकते हो, वो मेरे से पर्सनल कनेक्ट होके। बट आपकी कोई क्लासेस बाकी है तो अब सिर्फ आप टारगेट्स करो, टारगेट के बाद एक्स्ट्रा टाइम अपनी क्लासेस को भी दो। बट बेसिकली वी विल स्टार्ट विद एफआर, और ये रिवीजन बैच है, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी एफआर क्लासेस फिनिश होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई क्लासेस है तो एफआर टारगेट 4 से 5 घंटे टारगेट देने के बाद आप अपनी कोई क्लासेस कर सकते हो। जो जॉब में है वो आराम से अपना टारगेट्स करें, ठीक है, कोई क्लासेस नहीं है तो वो सब मैं करा के दूंगा, ठीक है। एंड जो ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट है,
डिस्क्रिप्शन में सब नीचे लिख दूंगा, प्रॉपर मैंने इसका पीपीटी फॉर्मेट बनाया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ऐसे मैं समझा देता हूँ। जो ग्रुप 2 वाले हैं विल स्टार्ट विद डीटी टारगेट्स, ठीक है। ऐसे ही सिंपल 2-3 चैप्टर के बाद हम टेस्ट रखेंगे। टेस्ट थोड़ा जरूरी हो जाता है। टेस्ट इसलिए जरूरी हो जाता है बिकॉज मुझे मॉनिटरिंग मिल जाता है आपका, मैं मॉनिटरिंग इजिली कर पाता हूँ कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, इसलिए टेस्ट थोड़ा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। एंड रिजल्ट रैंकिंग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो मजा आता है कि आपको समझ आता है कि हाँ ये 40-50 मार्क्स का टेस्ट था, मैं यहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में पेपर ग्रुप में आएगा, आप मुझे स्कैन करके पर्सनली भेजोगे पीडीएफ फॉर्म में, मैं चेक करके आपको दूंगा। दूसरी बात, 2 ग्रुप होगा, एक होगा क्लोज ग्रुप, एक होगा ओपन ग्रुप। एक होगा क्लोज ग्रुप, एक होगा ओपन ग्रुप। क्लोज ग्रुप में सिर्फ मेरे डेली टारगेट्स आएंगे, मेरे वॉइस क्लिप्स आएंगे, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, मेरा पोल जाएगा, मेरा एमसीक्यू जाएगा। यहाँ पे एक ही, बिकॉज यहाँ पे मैं ओपन कर दूंगा तो चीजें ऊपर नीचे हो जाएगी। एक मैं बनाता हूं ओपन ग्रुप, जहां पे जो बच्चे ये है ना सेम 200 जो भी बच्चे होंगे 150-200, ये डिस्कशन 102 चल रहा है, सारे 102 करेंगे। कोई डाउट है डाला, कोई भी इजीली तरीके से सॉल्व कर देगा, बिकॉज जब 150-200 स्टूडेंट एक ही टारगेट कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्मिटी होता है, तो क्विक आपका डाउट सॉल्व होता है। पर्सनल मैं भी एक्टिव रहूंगा। हाँ, आप टैग कर दो, पहले मुझे पर्सनल भेज दो, अगर मुझे लगता है आपको ग्रुप में कोई आपका रिप्लाई नहीं आया मुझे भेज दो, आई विल ट्राई। कि अब देखो आप मुझे पूछोगे सर 102 का पूरा सॉल्यूशन करके दो, तो आप सोचो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके देना मुश्किल है। हाँ, थ्योरी का कोई डाउट होगा, आईडीटी डाउट होगा, वो सब इजी है। प्रैक्टिकल के लिए मैं कुछ टाइम स्टैम्प दे दूंगा, या कोई भी स्टूडेंट आपका तुरंत सॉल्व कर सकता है, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी है इसलिए। तो ये भी मैं वॉच करते रहता हूँ। टेस्ट लाइव मोड में मजा आएगा कि हाँ लाइव मोड में टेस्ट दे रहे, कोई सामने वाला मॉनिटर कर रहा है, मैं भी एक्टिव रहता हूँ। टाइम स्टैम्प पे फिनिश हुआ आप भेजोगे, एंड 2-3 दिन के अंदर पेपर चेक होगा, वर्किंग 2-3 दिन के अंदर पेपर चेक होगा। प्लस में एलडीआर लास्ट डे रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुकलेट जो सॉफ्ट कॉपी पे है, आप लोग को मेल पे मिल जाएगा। अभी से स्टार्ट हो चुका काम होना, तो 15-20 डेज के अंदर आप लोग को मेल पे आ जाएगा। तो जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, प्लस में इसको भी देखते जाना, तो कॉन्फिडेंस आप लोग का गेन हो जाएगा। प्लस कॉल के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ गया आपको, लाइक आप प्रिपरेशन में भटक गए थोड़ा सा, तो इवनिंग में मैं 5 to 9 के बीच में कॉल डिस्कशन करता हूँ या कर लूंगा, या मॉर्निंग में मैं 7 to 10, अगर कोई अर्ली मतलब मॉर्निंग स्टूडेंट है तो वो 7 to 10 के बीच में कनेक्ट कर सकता है। इवनिंग में शायद 5 to 8 में आप कनेक्ट करूंगा ज्यादातर, ठीक है। मैं 8-9 बजे टारगेट डाल दूंगा, फिर अपना टारगेट करो, फिर मैं पोल ले लेकर टारगेट को चेक करते रहूंगा। बीच में ब्रेक दूंगा जब टारगेट का बर्डन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। हम कितने रिवीजन करेंगे, हम अपना यूनिट टेस्ट रिवीजन फिनिश करेंगे, जो बोथ ग्रुप का रहेगा वो 20 मार्च तक फिनिश हो जाएगा। जो आपका एफ आर ए एफ एम ऑडिट +-2 और 3 डेज चल सकता है, ठीक है। 20 मार्च तक फिनिश हो जाएगा। जो सिंगल ग्रुप होगा, जो ग्रुप 1 होगा, वो 25 to 28 फेब तक हम फिनिश करके रखेंगे रिवीजन। एंड जो ग्रुप 2 होगा सेम 25 to 28 फेब तक फर्स्ट रिवीजन, जहां पे हम यूनिट टेस्ट वाइज रिवाइज करेंगे। सर फिर हम फुल टेस्ट रिवाइज करेंगे, जहां पे मैं खुद आपको बोल रहा हूं कि 6 डेज प्लानर पर सब्जेक्ट का दूंगा। 5 to 6 डेज, एएफएम है तो 4 to 5 डेज, एफआर है तो 5 to 6 डेज, डीटी है तो 4 to 5 डेज, इस तरीके से जहां पे आपको फुल टेस्ट रिवाइज करना है। वो प्लानर मैं दूंगा, उसमें एबीसी रहेगा, ठीक है। उसमें टाइम एलोकेशन रहेगा, कितना घंटा किस चैप्टर देना है, सीक्वेंस रहेगा, आज के दिन इतना है तो आप टिक लगाते हैं। फिर जैसे मान लो कि आपने 20 मार्च से 26 मार्च तक एफआर प्रिपेयर किया, 27 मार्च को एफआर का फुल टेस्ट, फिर 4 डे में एएफएम प्रिपेयर किया, 5th डे एएफएम का फुल टेस्ट, इस तरीके से रहेगा। तीसरा मैं एक ऑप्शन और दे रहा हूं, अगर यहां तक सब कुछ अच्छा रहा, बिकॉज इतना तो मैं लूंगा। तीसरा क्या है, इन केस अगर आपको किसी पेपर में कम मार्क्स है, आपने मुझे बता दिया सर मुझे ऑडिट का एक टेस्ट और देना है, तो वो एक टेस्ट और अलाउ करूंगा मैं आपको। आप चाहो तो आईसीए का मॉक देके इवैल्यूएशन करवा लो, या बोलो सर आपका ही मॉक देके मुझे इवैल्यूएशन करना, मैं बोलूंगा अगर हो सके आईसीए का मॉक नहीं देने जाओगे, मैं ही इवैल्यूएशन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप तीसरा में दे सकते हो, बट ये ऑप्शन है स्टूडेंट में। ये 2 चीज तो यूनिट वाइज अच्छे से रिवाइज करेंगे, जहां पे हम अच्छे खासा टेस्ट अपीयर करेंगे, देन फुल टेस्ट अपीयर करेंगे। सर टेस्ट में यूनिकनेस क्या है, जो बच्चे ऑलरेडी मेंटरशिप में उनको पता होगा। 3 पार्ट में मैं टेस्ट में काम करता हूं। पहला आईसीआई बेस्ट क्वेश्चन, दूसरा न्यू एडजस्टमेंट्स, मतलब आईसीआई के क्वेश्चन में ट्रिकी एडजस्टमेंट, नंबर्स चेंज, और तीसरा न्यू क्वेश्चंस। हो सकता है जीएफआरए से निकाल के मैं ड्राफ्ट कर दूं, हो सकता है कहीं से लाके ड्राफ्ट कर दूं मैं। ये चीज मजा क्या है, अगर मैं आईसीआई का कट कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो बच्चों को तो रटा है, फाइनल वाले बच्चे तो टिप्स बता देंगे सर ये क्वेश्चन कौन सा नाम के साथ याद है। तो यहाँ पे मैं 3 एरिया पे काम करता हूँ, 30%, 30%, 40%, कि आपको आईसीआई बेस्ट क्वेश्चन मिलेगा थ्रू आरटीपी एमटीपी जो भी है। 30% न्यू एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, तो मजा आएगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक करने का आपका, और 30% न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, तब पता चलेगा। एंड टेस्ट डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू फॉर्म में होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। फोर्थ है बैच कंप्लीशन। सच बताऊं तो बैच कंप्लीशन का ऐसा कोई डेट नहीं है, बैच ऐसे टेस्ट वेस्ट तो आपका फिनिश हो जाएगा अप्रैल 20 तक बोथ ग्रुप का, सिंगल ग्रुप का तो 15 तक ही फिनिश हो जाएगा। बट मैं आपके साथ
इट्स माई प्रॉमिस। मैं इस बार बता रहा हूँ, मैं दिसंबर में भी बहुत पर्सनल फंक्शंस थे काफ़ी, मैं फिर भी मैं एक्टिव था, स्टूडेंट को पता है मेरे लिए यही सब कुछ है, मुझे गाइड करना, मेंटरशिप करना, मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ, सिंपल सी बात है। एंड इसके लिए मुझे कोई परेशानी नहीं है कि आप कितने बजे डाउट पूछ रहे हो, क्या कुछ है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अवेलेबल हूँ, जब डाउट ज़्यादा टिपिकल होता है तो मैं टाइम लेके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। तो फिफ्थ चीज़, बैच कब तक चलेगा? आपके लास्ट एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूंगा। जो मैं एलडीएस बैच भी लेके आता हूँ वो भी मैं आपके साथ तक रहूंगा। तो आपको कोई भी दिक्कत, एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते रहता हूँ, कुछ वॉइस क्लिप की यहाँ पे आपको काम आ जाए, एग्जाम पैटर्न क्या है वो चीज़ आपको हेल्प कर जाए। तो प्रॉपर एक पावर पैक प्रिपरेशन हो जाता है। सिर्फ गाइड करने का बात होता तो मेरे लिए इतना टफ नहीं होता, बट ये सारी चीजें मैनेज करना, और ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ऑलरेडी 6 अटेम्प्ट हो चुका है, ये हमारा थर्ड ईयर में इंटर कर चुके हैं, तो अच्छा खासा बैच है ऑलरेडी। 1200 प्लस, मतलब 1100 टू 1200 के बीच चार्टेड बन चुके हैं हमारे, तो आप थोड़ा भरोसा करके आ सकते हो। अब कमिटमेंट की बात क्या है? सब बैच फीस बोथ ग्रुप 4999, ग्रुप 1 3499, सेकेंड ग्रुप 2999, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट 10% डिस्काउंट, ठीक है। आप भी समझ सकते हो कि मेहनत है इसलिए फीस है, ठीक है। आप बोलते हो सर हमारा फ्री में कर दो, हमारा फीस तो मई 24 का पे है। अरे रिकरिंग ऐसा कुछ नहीं है, आपका फीस हाँ डिस्काउंट मिल जाएगा एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो, बिकॉज हर एक अटेम्प्ट में मेहनत उतना ही होता है। ऐसा आप बताओ कि मैंने आपके साथ फॉलो अप नहीं लिया, मैंने आपके साथ ये नहीं किया, या मैंने आपके साथ क्वेरी नहीं रिजॉल्व की, का सब कुछ था। तो बैच फीस ये है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इंक्वायरी के रिगार्डिंग मैंने नंबर दिया हुआ है, ठीक है। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी रिजल्ट पे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो 2 जनवरी से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 2 जनवरी इवनिंग से बहुत धमाकेदार स्टार्ट होगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पूरा कमिटमेंट करके दोगे ना, चेकलिस्ट कंप्लीट करो, 90% गारंटी है कि कंप्लीट होगा। कुछ ऊपर नीचे हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, बट हाँ चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सर कमिटमेंट क्या है? तभी ज्वाइन करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ तभी ज्वाइन करना। लोग चिल्ला चिल्ला बोलते हैं मेरे में आओगे तभी पास करो, मैं बोलता हूँ तभी ज्वाइन करना जब ये सारी चीज कर पाओगे। क्लास फिनिश होनी चाहिए, या जिस टारगेट से स्टार्ट करने वाले वो क्लासेस नहीं होनी चाहिए। लाइक एफआर से स्टार्ट कर रहे हैं तो एफआर नहीं होना चाहिए और डीटी नहीं होना चाहिए, आपकी क्लासेस फिनिश होनी चाहिए। या फास्ट ट्रैक है तो आप लगता है मैनेज कर पाओगे तब कर लेना। दूसरा, आपको यूनिट टेस्ट मेरे साथ देना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जब तक यूनिट टेस्ट चलेगा, मैं क्या बोला 20 मार्च तक हम बोथ ग्रुप का यूनिट टेस्ट फिनिश कर लेंगे, 4x5 20 यूनिट टेस्ट आपको साथ में मेरे देना, होली के 5-6 डेज बाद तक हम फिनिश कर लेंगे। यहां तक आप साथ दे दिए ना आपने मेरा, तो रिजल्ट गारंटी है, ये फिर रिजल्ट गारंटी है। तीसरा, डिस्ट्रैक्ट मत होना, ठीक है। ज्वाइन तो लोग करते हैं, स्टार्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, फिर 20-30% स्टूडेंट ऐसा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, मैं मैसेज कर करके थक जाता हूं, रिस्पॉन्स नहीं करते। ये गलती मत करना। दिक्कत है आप मेरे से बात करो, मैं खुद जाता हूं कि अगर आपने कहीं कुछ प्राइस पे किया है, कुछ फीस पे किया, तो आप उसका आउटकम लो, ठीक है। मेरा पूरा मेहनत रहता है कि इस पे सर देखो, मैं बोलता हूं मैं डेडिकेट होके जो भी बैच बनता है, चाहे 50 स्टूडेंट का हो, चाहे 100 का हो, 150 का हो, लास्ट टाइम 210 स्टूडेंट का बैच था, मैं डेडिकेटली हर एक स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड था। हाँ ये है कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिजल्ट तभी आएगा जब आप सारी चेकलिस्ट को फॉलो करोगे। एंड जैसे मैंने बोला कि साथ में आपको एलडीआर देखते चलना है, एलडीआर को मेन नहीं रखना है, एलडीआर को एडिशन प्लस आपको वैल्यू एडिशन करके देगा एलडीआर, कि आपने 102 अपने मेन बुक से किया प्लस एलडीआर देख लिया, ये 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है देख लिया, ठीक है। फिफ्थ, एटलीस्ट मुझे सुनना पड़ेगा, बीइंग अ गुड लिसनर। आप 4 जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, इसने ये गाइड कर दिया, इसने ये गाइड कर दिया, इसने ये गाइड किया, इसने ये कर दिया, यूट्यूब पे ये लेके आ गया, नहीं। अगर आपने पे किया है, आपने भरोसा किया है, तो ये भरोसा आपको निभाना पड़ेगा एग्जाम डेज तक, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, गारंटी मैं तभी लूंगा जब आप सारे चेकलिस्ट को फॉलो करोगे डेडिकेशन के साथ। ऐसा नहीं कि 5 पे कर दिया, सर ने ऊपर से कुछ बरसा दिया और मैं पास कर जाऊँ, नहीं। सारी यूनिट टेस्ट चेकलिस्ट होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से 2 दिन मैनेज है, जब मैं यूनिट टेस्ट लेता हूँ तो 2-3 दिन का गैप देता हूँ, मतलब रिजल्ट रैंकिंग के लिए, आप उससे पहले ही पेपर सबमिट कर सकते हो। लास्टली, सिक्स, अगर कुछ भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ गए कि हेल्थ प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, स्टिल मैं आपके पास अवेलेबल रहूंगा 1-to-1 टारगेट। लास्ट टाइम ये 6 to 7 स्टूडेंट है जो मेरे साथ बैच से मिस हो गए, बट मैं उनको 1-to-1 देता। 3 are from चेन्नई साउथ जोन एंड 2 or 3 फ्रॉम महाराष्ट्र जोन एंड एक दिल्ली स्टूडेंट था। मैं 1-to-1 टारगेट साथ चल रहा था उनके साथ, वो कवर कर रहे थे, टेस्ट दे रहे थे। तो ये ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन लास्ट रखना, बेसिकली ना ग्रुप के साथ, बिकॉज ग्रुप के साथ जो इन्वॉल्वमेंट बनेगा ना, कि सेम टारगेट, सेम एमसीक्यू, सेम डाउट, सेम रिजल्ट रैंकिंग, तो काफी मजेदार होगा। रेस्ट आप पे है, ठीक है, आप डिसाइड करो, आप रिव्यू लो, डिस्कशन करो, जिससे पूछना है आप करो, ठीक है। 2 जनवरी से बैच स्टार्ट है। फर्स्ट को कॉल डिस्कशन नहीं हो पाएगा किसी से हमारी टीम में, बिकॉज फर्स्ट को ऑफ रहेगा। 31 तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कुछ और क्वेरी है, नंबर दिया, आप रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर सकते हो। 10% डिस्काउंट है फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो नवंबर 24 या मई 24 में थे।
ठीक है। 1 जनवरी को रजिस्ट्रेशन चलेगा बट कोई कॉल डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव रहेगा। 2 जनवरी को रजिस्ट्रेशन लिंक क्लोज हो जाएंगे एंड एक लिमिटेड सीट्स तक के लिए स्टूडेंट्स रहेंगे, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के सीट सिक्योर कर सकते हो एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स फ्रॉम माई साइड। मैंने थोड़ा गाइड किया कि क्या क्या ध्यान रखना है इन केस मेंटरशिप नहीं भी ज्वाइन कर रहे हो, आप सेल्फ पढ़ने बैठे हो, बस ऊपर वाली बातों को ध्यान रखना, जल्दी पढ़ने बैठना, ज्यादा शिफ्ट मत करना मटेरियल्स में, ज्यादा क्लासेस के पीछे मत भागना, नीड हो तभी जाना, बिकॉज क्या होता है क्लासेस के लूप में आप रिवीजन नहीं कर पाते। एंड अगर ज्वाइन कर रहे हो तो दिल पे हाथ आके बोला कि मैं फुल डेडिकेशन के साथ सर के साथ ज्वाइन करूंगा। मैं बोल रहा हूँ 20 मार्च, मैं आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, 20 मार्च तक अगर आपने डेडिकेशन के साथ साथ दे दिया ना मेरा, तो मुझे भी खुशी होता है जब आपका रिजल्ट डे में रिजल्ट दिखता है। बिकॉज मैं तो अभी एक एक स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहा हूँ जो फेल हुए पास हुए, बिकॉज मेरे लिए भी चैलेंजिंग है कि वो 200-300 स्टूडेंट से कम्युनिकेट करना, प्लस में ऊपर से न्यू इंक्वायरी को देखना। न्यू इंक्वायरी तो मैं देख नहीं रहा हूँ, न्यू इंक्वायरी रिशु मैम और रवि सर देख रहे हैं, बहुत रेयर जो क्वेरी बचता है उनका देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा भी टास्क होता है कि पहले उनको सपोर्ट देना जो मेरे साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू। कॉल के थ्रू मैं टाइम शेड्यूल कर रहा हूँ बिकॉज लगातार कॉल आ रहे हैं, बट एक बार जब बैच स्टार्ट होता है तो समझ लो मेरा डेडिकेशन जितना हुआ सब आपके लिए होगा। तो आपने प्राइस पे किया है तो वो सब आपके लिए वर्थ इट होगा, ये मेरी गारंटी, बट इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, कोई घबराने की बात नहीं है, सब अच्छा होगा। दिमाग में कुछ भी इफ बट मत रखना एंड अपना बेस्ट लगा दो, तोड़ डालो इस मई 25 को।